Hello student, good morning. In lesson number 6, in economics lesson number 6, market में लास्ट टाइम हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोनोपोली पढ़ रहे थे. उसमें थर्ड पॉइंट रिस्ट्रिक्शन ओवर द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स तक पढ़ रहे थे कल. आज हम लोग उसका नेक्स्ट फोर्थ नंबर कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट कंट्रोल ओवर द प्राइस और सेल्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके मतलब उसकी एक लाक्षणिकता ये है कि कंट्रोल ओवर द प्राइस एंड सेल्स. मोनोपोलिस्टी का आप लोग ने जो डेफिनेशन एंड मीनिंग पढ़ा उसमें आपको समझ में आ गया कि क्या है. तो कीमत और सेलिंग के ऊपर, सेल्स के ऊपर भी उसका पूरा काबू, कंट्रोल होता है. टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट्स द सेलर्स कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट्स. देखो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए वो सप्लाई के ऊपर भी कंट्रोल करता है सेलर्स. बट द सेलर्स कैन नॉट कंट्रोल बोथ द प्राइस एंड द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स. लेकिन सेलर्स कैन नॉट कंट्रोल बोथ प्राइस और प्रोडक्ट्स के ऊपर वो सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर सकता. टू सेल लेस यूनिट्स और प्रोडक्ट्स, बराबर, वो टू सेल लेस यूनिट और प्रोडक्ट्स, बराबर, प्रोडक्ट या यूनिट्स कम सेल कर सकता है. या बट द फर्म सेट्स हायर प्राइस वाइल टू सेल मोर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स द फर्म मस्ट सेट लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स. देखो जो इसका मतलब क्या कि जो ईजाददार जो भी चीज़ वस्तु की कीमत ज़्यादा नक्की करता है, मतलब ऐसा चाहता है वो, तो मार्केट में उसका जो भी कमोडिटी है उसका सेलिंग कम उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. सेलिंग कम होगा क्योंकि प्राइस ज़्यादा है एंड और वो उसका सेलिंग बढ़ाना चाहता है तो कीमत उसको थोड़ी कम एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ओके, सो टू सेल लार्ज नंबर ऑफ द यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स विच हाई प्राइस इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बेचना चाहता है तो बहुत ऊंची कीमत नहीं रख सकता, हाई प्राइस नहीं रख सकता. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, उसको बहुत ज़्यादा नफ़ा कमाना है, असामान्य नफ़ा. तो इन अ मोनोपोली मार्केट उसमें ऐसे नफ़ा तो असामान्य होता ही है नॉर्मली, क्योंकि बहुत ही मतलब उसकी कंपटीशन में कोई होता ही नहीं. तो इन अ मोनोपोली मार्केट प्रोड्यूसर एंड द सेलर्स आर द सेम, बराबर. बेचना और उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर एक ही होता है. द सेलर्स कैन गेन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इसी वजह से सेलर ज़्यादा बहुत असामान्य नफ़ा कमाता है. विदाउट एनी कॉम्पिटिशन इन द बोथ शॉर्टर एंड लॉन्गर टाइम पीरियड्स. लॉन्ग टाइम या शॉर्ट टाइम पीरियड में भी वो विदाउट एनी कंपटीशन है ही नहीं, तो उसको पूरे का पूरा नफ़ा उसको ही मिलने वाला है. द सेलर कैन पुट हाई प्राइस ऑन द प्रोड्यूसर एज अ कंपेयर टू द टोटल एक्सपेंस, दस गेनिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स. ओके, वो कोई भी चीज़ बेचने के लिए बहुत ही कीमत ऊंची मतलब ज़्यादा रख सकता है, हाई प्राइस, एंड उसका जो खर्च है, खर्च को जो एवरेज कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए, एक्सपेंस को, टोटल एक्सपेंसेस को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा नफ़ा कमा सकता है. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत भेदभाव. ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द एनी कॉम्पिटिशन, कोई हरीफाई कंपटीशन है ही नहीं, तो द सेलर्स कैन सेट different prices on the same products depending on its यूज़र फॉर्म. देखो उसकी उपयोगिता के मुताबिक वो लाभ लेने के लिए वो अपने हिसाब से प्राइस, सेम प्रोडक्ट की प्राइस डिफरेंट प्राइस सेट कर सकता है. द सेलर्स thus कैन गेन हायर प्रॉफिट्स यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, बराबर, ईजादार अपनी कीमत
भेदभाव नीति यूज़ कर सकता है, बराबर। जैसे कि डॉक्टर, बराबर, अपनी फीस अलग अलग, डॉक्टर अपनी फीस। तो फर्म इज इंडस्ट्री। पेदी मतलब जो है वो ही उसका इंडस्ट्री है, उद्योग। आइडियली अ फर्म इज द इंडिपेंडेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। पेदी एक स्वतंत्र एकम है उत्पादन का। वाइल द इंडस्ट्री इज द कलेक्शन ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सेम प्रोडक्ट्स। हाउएवर इन मोनोपोली द प्रोड्यूसर and the sellers are same, so the collection of firms can also be considered a single firm. Okay, अभी है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इजारा युक्त हरीफाई। इसमें क्या है, आप लोग को कन्फ्यूज़न होता होगा कि मोनोपोलिस्टिक में तो पढ़ा कि मोनोपोली में कोई इजारा मतलब कंपटीशन नहीं, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कैसे हुआ। समझो, अभी मैं समझाता हूँ। इन रियलिटी मार्केट आर नाइदर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स और नॉर प्योर मोनोपोली मार्केट। मार्केट है ना, परफेक्ट कंपटीशन वाला भी नहीं है और प्योर मोनोपोली वाला भी नहीं होता, कभी नहीं होता। उसकी सब्स्टिट्यूट में भी मिल जाता है, और ऐसे कोई कोई तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, उसमें से एक वो दोनों के बीच में अ मिक्स्ड फॉर्म ऑफ बोथ इज फाउंड, and there is a coexistence of partial monopoly and partial perfect competition is in market which is known as monopolistic market। ये दोनों का कॉम्बिनेशन को एक्सिस्टेंस, और उसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट, बराबर। इजारा युक्त हरीफाई। द मेजर टाइप्स ऑफ मार्केट ऑब्जर्व इज मोनोपोलिस्टिक। देखो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर चैम्बरलिन, परफेक्ट कंपटीशन एंड परफेक्ट मोनोपोली को एक्सिस्ट इन अ मार्केट नोन एज द मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ए अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर चैम्बरलिन। अकॉर्डिंग टू द रॉबिन्सन, जो मतलब इफ ईच फर्म एस्टैब्लिशेस मोनोपोली एंड ऑल्सो कंप्लीट्स at the same time the market is called imperfect competition। देखो, पेदी इजारदार मतलब जो मोनोपोली नहीं बनती, तो उसके साथ साथ वो कंप्लीट कंपटीशन एट द सेम टाइम द मार्केट इज कॉल्ड इनपरफेक्ट कंपटीशन। अभी हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मतलब इजारा युक्त हरीफाई की लाक्षणिकता। उसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड न्यूमरियस बायर्स। नंबर ऑफ सेलर्स, देखो ये वर्ड देखना, मोती बहुत ज़्यादा संख्या में बेचना होता है, लेकिन खरीदना असंख्य होते, बहुत ज़्यादा। देयर आर न्यूमरियस सेलर्स इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। In monopoly, there is only one seller, and while in monopolistic competition there are many sellers, बहुत सारे, it means that there are neither numerous sellers, असंख्य नहीं, लेकिन बहुत सारे sellers है, लेकिन इतने भी नहीं, बराबर। So nor there is only one seller, but there are many sellers. Due to this, in monopolistic competition, the factor competition becomes important. The buyers being numerous in the market, they cannot individually influence the market. Also, they cannot affect the price of the products. Okay? अभी देखो, प्रोडक्ट डिफरेंटेशंस मतलब वस्तु विभिन्नता, अलग अलग चीज वस्तु, एक चीज वस्तु की में भिन्नता, डिफरेंस। दिस इज द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इजारा युक्त हरीफाई का एक अलग ही लक्षण है। इट मीन्स दैट अ प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द अनदर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ फॉर्म, क्वालिटी एंड नेचर
producer produces a product, there a possibility that there are minor difference in the products in the terms of form, fragrance, taste, shape, weight, and the quality. Due to this minor difference, the products can be called different. बराबर, माइनर डिफरेंस को भी डिफरेंट बोल सकते हैं प्रोडक्ट में. ओके, तो ऐसी तरह की डिफरेंसेस देखी जाती है. फ्री एंट्री एंड एक्सिट्स ऑफ फर्म्स, देखो इसमें भी एक सेम किसका लक्षण कैरेक्टरिस्टिक है. हम लोग परफेक्ट कंपटीशन के इसमें भी तो देखो दो हम लोग सेम लक्षण आ रहे हैं इसमें. द फ्री मतलब फ्री एंट्री एक्सिस होते हैं फर्म्स के लिए. द फ्री मूवमेंट ऑफ द फर्म्स मीन्स द अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड द एक्सिट्स ऑफ फर्म्स. द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अट्रैक्ट्स द फर्म्स freely in the market. Even when the firms suffer losses, they are free to exit from the market. Okay, the free entry and the exit of the firm occurs only for short period of time. Short term period में ही ये free entry and exits occurs है. This means that the firms enter freely by attraction ऑफ द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने के लिए वो फ्रीली एंट्री करेगा शॉर्ट पीरियड में. एंड एक्सिट फ्रीली व्हेन दे सफर लॉसेस, और जब वो लॉस सफ़र करता है मतलब खोट नुकसान, तब वो बाजार में से एक्सिट कर लेगा. व्हेन देयर इज़ नॉर्मल प्रॉफिट द फ्री एंट्री एंड एक्सिट्स ऑफ द फर्म डिक्रीज इन एंड स्टॉप. मतलब कि ज़्यादा प्राइस चल रही है कॉमोडिटीज़ की, तो बहुत सारे विक्रेता मतलब सेलर्स आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाने के लिए. फिर कम हो जाएगी प्राइस, लॉस होगा तो वो चला जाएगा. द फर्म्स आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द नॉर्मल प्रॉफिट, सो द फर्म्स डू नॉट एंटर इन द मार्केट. सिमिलरली द फर्म्स इन द मार्केट डू नॉट एक्सिट as they are not suffering losses. Okay, now 4 point selling cost. उसका जो बेचने का खर्च, सेलिंग कॉस्ट, खर्चा, वेचान खर्च. द एक्सपेंसेस डन फॉर द सेलिंग द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट. जो खर्चा वो चीज़ वस्तु बेचने के लिए करता है उसको सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं. सिंपल है मीनिंग. द सेलिंग कॉस्ट इंक्लूड्स द पैकिंग, मेकिंग द प्रोडक्ट्स अट्रैक्टिव, सेल्स टैक्सेस, transportations, expenses given to wholesale and retail traders, showroom expenses, a specific amount expended for the sales, prices, gifts, and the most important being the advertisement cost. ये सब खर्चा सेलिंग कॉस्ट में आता है. अपनी चीज़ वस्तु के प्रति लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये सब कोई खर्चे जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, पैकिंग, मेकिंग प्रोडक्ट्स अट्रैक्टिव. द सेलिंग कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड द प्रोडक्शन एक्सपेंसेस. और ये सेलिंग कॉस्ट प्रोडक्शन एक्सपेंसेस मतलब प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं जाएगा. ओके, ये सेलिंग कॉस्ट में जाएगा. द सेलिंग कॉस्ट इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोनोपोलिस्टिक मार्केट. एक विशिष्ट लक्षण है मोनोपोलिस्टिक मार्केट का. दिस इज नॉट सीन इन द मोनोपोली और इनपरफेक्ट कंपटीशन. बराबर, मोनोपोली और इनपरफेक्ट कंपटीशन में ये नहीं दिखा जाएगा. इन दिस मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट द सेलर्स ट्राई टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर थ्रू द सेलिंग एक्सपेंसेस. एक वेचान खर्च दिखा करके वो मतलब ग्राहक को, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करता है. द प्रोडक्ट डिफरेंसेस इन द मार्केट गिवन अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी टू अ प्रोडक्ट. So there can be possibility of the selling cost. For example, mobile phones, shops, etc. have the different advertisement. Okay, मोबाइल अलग अलग तरह के मोबाइल फ़ोन्स और वो अपने फीचर्स एंड लुक वगैरह ये करके हमको अट्रैक्ट करते कि हाँ ये कंपनी का फ़ोन ऐसे लुक में भी अच्छा है. कोई लोग उसकी कि हाँ वेट उसका लाइट वेट होना. फिर शॉप
साबुन, तरह तरह के साबुन मार्केट में हम लोग, इसकी फ्रेगनेंस अच्छी है तो इसका पैकिंग देख के कोई लेता है, बराबर। तो एडवर्टाइजमेंट के हाँ ये हीरो या हीरोइन इसका यूज़ करते सेलिब्रिटी, तो हम भी ऐसे, मतलब इट इज़ द सेलिंग कॉस्ट। कॉम्पिटिशन अदर देन प्राइस, बराबर। बिन किंमत हरीफाई, मतलब प्राइस के अलावा, प्राइस के अलावा competition, हरीफाई। Monopolistic market has competition of the price and also competition other than price. The sellers keeping the price fixed try to attract the consumers by advertisement and complete by modifying the quality. The sellers try to attract the consumers and complete on the basis of the factors other than price. Okay, so now 6 point, imperfect knowledge regarding the market. मार्केट के लिए बाजार अंगे का ज्ञान, मतलब कैसा, इनपरफेक्ट, पूरा ज्ञान नहीं है, अपूर्त नॉलेज। द बायर्स एंड द सेलर्स डू नॉट हैव द कंप्लीट नॉलेज रिलेटेड टू द मार्केट। बायर्स एंड सेलर को बाजार के लिए संपूर्ण नॉलेज नहीं है। दे आर नॉट अवेयर ऑफ आइडेंटिकल एंड द सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स। ऐसी आइडेंटिकल अच्छी गुणवत्ता वाली और उसकी अवेजी चीज़ वस्तु की उसको नॉलेज नहीं है कि मार्केट में कौन कौन सी दूसरी भी चीज़ है ज़्यादा। सो द प्राइस ऑफ आइडेंटिकल और द सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स आर आइदर हाई और लो, रिजल्टिंग इनटू डिफरेंट प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स। ओके, एक जैसी चीज़ों का डिफरेंट प्राइसेस उसमें होती है। देयर आर मैनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल और सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स। बहुत सारी ऐसी पेजी उद्योग ऐसी अच्छी गुणवत्ता वाली और समान गुणी चीज वस्तुओं के उत्पादन करती है। द फर्म्स कंप्लीट by creating a new identity of a product and thus establishes monopoly like situations. This creates a monopolistic competition, बराबर। मतलब इसके अलावा मतलब क्या है, ऐसे बाज़ारें जहाँ पे उसकी नज़दीक की ऐसी अवेजी चीज़ वस्तु का उत्पादन या बेचान सेलिंग करके बहुत सारी ऐसी फर्म्स है। उसके अलावा मतलब जो फर्म्स है उसका सेलिंग कॉस्ट के माध्यम के मुताबिक, उसके मुताबिक कोई भी चीज़ वस्तु की एक आइडेंटिटी देते करके उसकी हाँ बनाते हैं वो चीज़ कि हाँ चलो उसकी आइडेंटिटी और उसका इजारा, मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन स्थिति का निर्माण करते, मतलब बनाते ऐसे से कि हाँ ये चीज़ वस्तु ही लेना। हम लोग बहुत सारी मार्केट में सिमिलर चीज़ें, लेकिन हम लोग कोई प्रोडक्ट्स ही खरीदते कि नहीं ये ही चीज़ लेना है, ये ही कंपनी का ये ही चीज़ खरीदेंगे। मतलब वो एक मोनोपोलिस्टिक स्थिति का निर्माण करता है, एस्टैब्लिशेस द मोनोपोली लाइक सिचुएशन एंड दिस क्रिएटर इज द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। और वही मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन क्रिएट्स करता है। ओके, अंडरस्टैंड।